अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं, फिर आप सोचते हैं कि वो आखिर आपसे कैसे आकर्षित होगी, तो लड़कियां लड़कों से अलग-अलग कारणों से आकर्षित होती हैं। मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़कियां कुछ ऐसी आदतों से भी आकर्षित हो जाती हैं, जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं समाज में। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, लड़कों की कुछ ऐसी आदतें, ऐसा स्वभाव जो समाज की नज़र में अच्छा नहीं है, लेकिन लड़कियां उससे आकर्षित होती हैं। उनमें से पहली चीज़ है घमंड। तो एरोगेंस समाज की नजर में बुरा माना जाता है, लेकिन कुछ लड़कियां लड़कों के एरोगेंट बिहेवियर से भी आकर्षित होती है। अगर कोई लड़का घमंड दिखाए तो लड़की को लगता है कि शायद इसके अंदर कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से ये खुद पे काफी ज्यादा भरोसा करता है और ये बात लड़की के लिहाज से अट्रैक्टिव होती है। अगर कोई खास लड़की ऐसी हो जिसके सामने अक्सर कमजोर टाइप के लड़के आते हों और उसके सामने कोई ऐसा लड़का आ जाए जो एरोगेंट हो, घमंडी हो, अपने पे कुछ ज्यादा ही भरोसा हो, उसे वो सामने लड़की ऐसे बिहेवियर को पसंद करेगी और उस लड़के के प्रति वो आकर्षण महसूस करेगी। लड़की के माइंड में एक ख्याल आता है कि ये लड़का अपने पे कुछ ज्यादा ही घमंड करता है, तो इसके अंदर कुछ खास बात होगी, उसका कुछ कारण जरूर होगा और उसकी वजह से वो उसके प्रति आकर्षण महसूस करती है। अगला बुरा स्वभाव जो समाज की नजर में बुरा माना जाता है मगर लड़कियां फिर भी उसके प्रति आकर्षित होती है, वो ये है कि कोई लड़का हर लड़की से फ्लर्ट करे। अगर कोई लड़का हर लड़की से फ्लर्ट करता है और लड़की भी उसे अच्छा रिस्पॉन्स देती है, तो वो लड़का लड़कियों की निगाह में हाई वैल्यू मैन बन जाता है, क्योंकि लड़कियों के अंदर कंपटीशन की फीलिंग काफी ज्यादा होती है। और अगर वो देखती है कि कोई खास लड़का लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा है और लड़कियां उससे अच्छा रिस्पॉन्स दे रही हैं, तो उन्हें लगता है कि ये लड़का खास है, कुछ बात है इसके अंदर जिसकी वजह से सारी लड़कियां इसे पसंद करती हैं और इसके फ्लर्टिंग का अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। फिर कोई लड़की आपको देखेगी तो सोचेगी कि ये लगता है बहुत अच्छा लड़का है, तभी से सारी लड़कियां पसंद करती है, इसके साथ फ्लर्ट करती हैं, मुझे इसे अपना बनाना चाहिए बाकी लड़कियों से चुरा कर। तो इससे सीख ये मिलती है कि अगर आप किसी खास लड़की के प्रति आकर्षित हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी के ऊपर फोकस्ड रहें। आप बाकी लड़कियों से भी बात करें, उनके साथ फ्लर्ट करें। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, उन्हें टीज करना एक अट्रैक्टिव बिहेवियर है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा करके आप लड़कियों की नजर में अपनी वैल्यू को ऊपर कर रहे हो। समाज की नजर में खुद से प्यार करने वाले लड़के, नार्सिसिस्टिक लड़के बुरे माने जाते हैं, क्योंकि समाज सिखाता है कि केवल अपने से प्यार नहीं करो। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसा है जो खुद से बहुत प्यार करता हो, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता हो, उसे पता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए, वो जो भी बात कहता है पूरे श्योरिटी के साथ कहता है, तो लड़कियां अक्सर उसके स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ में यकीन करती हैं, उसके प्रति आकर्षित महसूस करती हैं। लड़की ये भी सोचती है कि अगर लड़का खुद से इतना प्यार करता है, अपने पे इतना भरोसा करता है, तो उसके अंदर कुछ खास बात होगी। तो अगर आप खुद से प्यार करते हैं, भले ही लोग आपको सेल्फिश बोले, नार्सिसिस्टिक बोले, लेकिन आप अपने बिहेवियर पे टिके रहें, तो ये लड़की की निगाह में अट्रैक्टिव होगा। आपको ध्यान देना है कि आप अपने आप को बड़ा माने, अपने एम्बिशंस पे ध्यान दें, लेकिन ये भी ध्यान दें कि आप औरों को नीचा नहीं समझें। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो हमेशा कायदे कानून को तोड़ते रहते हैं, चाहे स्कूल के रूल हो, ऑफिस के रूल हो, कॉलेज के रूल हो, वो अक्सर रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और समाज की निगाह में ये बुरी बात है। लेकिन लड़कियां ऐसे लड़कों के प्रति भी आकर्षण महसूस करती हैं जो अक्सर रूल्स को तोड़ते रहते हैं, क्योंकि लड़कियों को लगता है कि ऐसे लड़के अपने फ्रीडम में यकीन रखते हैं, रिस्क लेते हैं और अल्फा माइंडसेट के होते हैं और वो समाज की बातों को ज्यादा भाव नहीं देते हैं। तो ये उनके इंटरनल पावर को शो करता है, इंटरनल कॉन्फिडेंस को शो करता है, इंटरनल स्ट्रेंथ को शो करता है और ये बात लड़कियों को आकर्षित करती है। लड़कियां सोचती है कि ये लड़का वाइल्ड है, समाज के रूल्स को नहीं मानता है, तो मैं इसके वाइल्ड दुनिया की पार्ट बनना चाहती हूँ। लड़कियां इसको एक्साइटिंग भी पाती हैं और इसलिए भी ऐसे लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस करती हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसका अक्सर मूड स्विंग्स होता हो, तो ये समाज की निगाह में बुरी बात है। ये अच्छा साइन नहीं होता है कि कोई इंसान हमेशा मूड स्विंग से गुजरता हो। लेकिन अगर कोई लड़का ऐसा हो जो अक्सर मूड स्विंग से गुजरता हो, तो लड़कियां ऐसे लड़कों के प्रति आकर्षण ज्यादा महसूस करती हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा लड़का अक्सर लड़के के साथ कभी अच्छा बिहेव करेगा, कभी बुरा करेगा, कभी उसे इग्नोर करेगा, कभी उस पर ध्यान देगा और ये बात लड़कियों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लड़कियां नहीं जानती हैं कि कब वो हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा। उस लड़के का अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर लड़कियों को हमेशा ऑन द एज रखता है कि ये कब कैसे बिहेव करने वाला है। लड़कियों के माइंड में रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आती है कि कब ये कैसा बिहेव करेगा, कभी दुखी रहेगा, कभी खुश रहेगा, कभी एक्साइटेड रहेगा। और लड़का जब उदास होगा या लड़की के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ बिहेव नहीं करेगा, तो लड़की सोचेगी कि इसे क्या हो गया, कल तो काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा था मेरे साथ, अब क्या बात हो गई, क्या इसको किसी बात का बुरा लग गया, मैं इसको मनाती हूँ ताकि फिर से ये मेरे साथ अच्छा बिहेव करे। और लड़के का ऐसा बिहेवियर लड़की को हमेशा
इमोशनली एंगेज रखता है, जो आकर्षण के लिए अच्छा होता है। नॉर्मली समाज में हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके बारे में अच्छा बोलें, लेकिन अगर कोई लड़का ऐसा है जिसको इस बात की फिक्र नहीं है कि समाज उसके बारे में क्या बोलता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो सामाजिक तौर पे ये तो बुरा है। लेकिन लड़कियां ऐसे लड़कों के प्रति ज्यादा आकर्षण महसूस करती हैं, क्योंकि लड़कियों को लगता है कि ऐसा लड़का पावरफुल है, स्ट्रांग है, कि किसी इंसान के तारीफ की उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसको खुद पे ही भरोसा है कि मैं अच्छा हूँ, फिर कोई और उसे क्या बोले इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये लड़के के मेंटल टफनेस को शो करता है। तो ऐसा कोई लड़का जो अपने लिहाज से जिंदगी जीता हो और किसी और के कुछ कहने से उसे फर्क नहीं पड़ता हो, लड़की की निगाह में एक स्ट्रांग लड़का होता है। और लड़कियां ऐसे लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं। और लड़कियां ऐसा नहीं सोचती हैं कि कोई खास लड़का मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये लड़का समाज के लिहाज से बुरा सलूक करता है या बुरा व्यवहार करता है। मगर लड़कियां सबकॉन्शियसली केवल ऐसे बिहेवियर पे, स्वभाव पे ध्यान देती हैं जो कि लड़के के कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ को शो करता है। और इसीलिए कितनी बार वो ऐसे बिहेवियर को ज्यादा पसंद करती हैं जो समाज की निगाह से अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।